समर्पण करना है। अगर समर्पण करते हैं तो इसका परिणाम जो होगा बहुत शुभ परिणाम होगा। सभी जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य हुए, बहुत नज़दीक की, बहुत कम दिन की बात है। पंजाब में एक झंडा दास, बड़े गरीब थे, भक्त थे लेकिन बड़े गरीब थे। एक बार उनके गुरुदेव ने झंडा दास को कहा कि देखो झंडा दास, आश्रम का काम कर चल रहा है, इसमें तुमको 500 असरफी दान करना है अपने घर से। तो झंडा दास ने नकार तो नहीं सके क्योंकि गुरुदेव का आदेश था। उस चुप रह गए और चुपचाप घर चले गए। रात भर सोचते रह गए कि गुरुदेव का आदेश हो गया है कि 500 असरफी देना है दान में, हमारे पास तो एक भी असरफी नहीं है घर में, चोरी भी नहीं करेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं तो कैसे दे सकेंगे। अगर नहीं देते हैं तो गुरुदेव का अवहेलना हो जाएगा, बातों का आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। रात भर सोचते रहे। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, चिंता में उसका रात भर गुजर गया। सुबह हुआ, देखते हैं कि एक ढोलाई देने वाला, पहले तो अभी तो माइक से कहा जाता है, टेम्पू वगैरह से, कोई किसी बात का अगर जानकारी देना होता है तो माइक से प्रचार किया जाता है। उस समय ढोलाई दिया जाता था। तो ढोलाई देने वाले सड़क से गुजर रहे थे और कहते जा रहे थे जोर जोर से कि बादशाह के दरबार में एक पहलवान आया है, विदेश का पहलवान है, उसका नाम है मस्कानिया। उससे जो लड़ेगा तो हारने वाले को 500 असरफी और जो जीतेगा उसको पछाड़ देगा, उसको 1000 असरफी मिलेगा। तो झंडा दास को जैसे बात कान में सुनाई दिया, उसको कुछ मन में आ गया कि देखते हैं कुछ रास्ता निकल रहा है, गुरुदेव का जो आदेश है वह रास्ता निकल रहा है। इसलिए उसने मन में तय किया कि आज हम ये जो है कुश्ती लड़ने के लिए ही जाएंगे, एक दूसरा कोई उपाय नहीं है। ढुलाई दे रहा था कि 3 बजे कुश्ती होगा दिन में। अपने बेटे लोग को कहा, पुत्र लोग जो था, युवक था, कहा कि बेटा आज मैं कुश्ती लड़ने जाऊंगा। कहा पिताजी इतनी उम्र हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं और उस जहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में जानते भी हैं, वह साक्षात काल है। 1 मिनट के अंदर में बड़े बड़े पहलवान को वह या तो मार देता है या तो विकलांग बना देता है, हाथ गोड़ तोड़ देता है उसका। आप लड़ने के लिए सोच रहे हैं? कहा बेटा जो भी हो गुरु पर अर्पण करके हम लड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें 500 असरफी देना है, हम वचनबद्ध हो गए हैं, नहीं देंगे तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। ठीक समय पर झंडा दास मैदान में जहाँ पर कुश्ती हो रहा था, अखेड़ा यहाँ जो सोंडिया में होता है मेला में, देखते हैं मुंगेर वगैरह से आता है यहाँ पहलवान, बहुत दूर दूर से। इस बार भी बहुत लड़की आया था लड़ने के लिए यहाँ पर। उसी तरह से हुआ। लोग को जब मालूम हुआ कि मस्कानिया पहलवान का जो है लड़ने वाला विरोधी तैयार हो गया है, पहले होता नहीं था, कई देश में घूम चुका था मस्कानिया, कहीं उसका लड़ने वाला विरोधी नहीं मिला था, लेकिन यहाँ मिल गया। उसने घोषणा कर दिया तो लोगों को मालूम हुआ कि उसका जो है पहलवान मिल गया है। लोग सोचता था कैसा पहलवान है जो कि मस्कानिया से लड़ेगा। झंडा दास समय पर पहुँचे मैदान में। जो कुश्ती लड़ाने वाले मालिक थे उन्होंने कहा कौन लड़ेगा? तो बूढ़ा जो झंडा दास थे कहा कि मैं लड़ूंगा। कहा कि तुम ही आप ही लड़िएगा, इतना बूढ़ा आदमी? कहा हाँ मैं लड़ूंगा। बस दूसरा लड़ने वाला था भी नहीं। मैदान में गए, मस्कानिया पहलवान तो कच्छा वगैरह पहने जैसे पहलवान पहनते हैं, लेकिन यह जो है सादे भेष में ही मैदान में उतर गए। लोग हंसने लगे, लेकिन लोग हंसे या रोए उससे क्या मतलब है। जो जिसको करना है तो वो करना ही, हम लोग अपने वचन पर अडिग रहेंगे तो काम पूरा होगा। मैदान में गए, मस्कानिया पहलवान उधर से गए और इधर से झंडा दास निकले मैदान में। मस्कानिया भी सोचे कि अब दिखता है इसको मरना ही है, बूढ़े को मरना ही पड़ेगा। हाथ मिलाए। चमत्कार क्या होता है, वह तो साक्षात काल थे। मस्कानिया दूसरे पहलवान के लिए तो काल थे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। अगर
गुरु के चरणों में प्रेम हो तो काल भी क्या कर सकता है। झंडादास ने मस्कनिया से हाथ मिलाया और लोग ने जो आंख बंद किया, जैसे हम लोग पलक मारते हैं, आंख बंद किया और खोला तो देखते हैं लोग कि झंडादास मस्कनिया पहलवान के सीने पर बैठा हुआ है। मस्कनिया पहलवान के जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, कमंडल ढोने वाला, कहता है पहलवान आप तो बड़े बड़े धुरंधर पहलवान सबको पटक देते थे, आज एक बूढ़ा आदमी तो आपको पटक दिया है। कहा मत बोलो, हमको तो लगता है कि हिमालय पहाड़ हमारे सीना पर बैठा हुआ, इतना भारी लग रहा है, और तुम लोग कहते हो कि बूढ़ा आदमी है। बस कुछ ही मिनट में जो लड़ाने वाले थे, फैसला निर्णायक जो थे, उन्होंने कहा कि हो गया, कुश्ती हो गया। झंडादास जो विजयी हो गए। अब कहा कि आप अपने इनाम के लिए बादशाह के दरबार में चलिए। कहा कि इनाम तो बाद में मिलेगा, पहले हमको 500 सरपी दे दीजिए, हम गुरु महाराज को भिजवा देंगे आश्रम में, उसके बाद जो इनाम देना है वह देंगे। और वह तो बादशाह जो इनाम देते वो तो दूर की बात है, लेकिन उसको देख करके जितने लोग, लाखों की संख्या में भीड़ था, सबने 2 रुपया 4 रुपया करके जब पैसा दिया, 10-20 रुपया करके, तो लाखों रुपया उसको जमा हो गया उसी जगह, ढेर लग गया पैसा का। इनाम तो बाद में मिलेगा, उसी जगह लाखों का ढेर हो गया। देखिए, इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे, वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। इस तरह हम लोग अगर तन मन धन को समर्पित करके गुरुदेव के चरणों में और लगे रहेंगे तो एक न एक दिन हमारे कबीर साहब कहते हैं कि अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। ज्ञान विचार विवेक पहले आएगा सत्संग करते करते, ध्यान भजन करते करते, और बाद में कहते हैं पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। सारी व्यवस्था को लेकर हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में खुशियों को भर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।